अगर मुसलमान इंतहा पसंद होते तो ये सिखों पर हमला क्यों नहीं कर रहे, ये हिंदुओं पर हमला क्यों नहीं कर रहे, ये ईसाइयों पर हमला क्यों नहीं कर रहे। और बात अगर ईसाइयों की हो गई है तो गोजरा में जहां लड़ाई हुई, जब मुसलमान बच्चों को जला दिया गया, अगर पाकिस्तान के मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होते तो हमारे कराची के अंदर कई ईसाई रहते हैं, आपके गांव में कई ईसाई रहते हैं, लेकिन वो मामला आगे न बढ़ा। इसका मतलब क्या था कि मुसलमान बेकसूर किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि इस्लामी रियासत में रहते हैं तो फिर वो कानून के पास जाते हैं, अदालतों के पास जाते हैं। लेकिन अगर अदालतें और कानून सही फैसला ना करे और हकायक को फरामोश कर दे तो मुसलमान उस फैसले पर यह जरूर कहता है कि कलम तुम्हारा चल गया, लेकिन हमारा दिल इस फैसले को कबूल नहीं करता। जैसे आसिया के दलाइल सुने नहीं गए और वो मलऊन बरतानिया की नेशनलिटी के लिए 55 सफ़े का उसने फैसला लिखा, 54 सफ़े पर कुरानी आयत लिखी और 1 सफ़े पर उसको बरी कर दिया, जिसको हाई कोर्ट ने फांसी कहा था, सेशन कोर्ट ने फांसी कहा था। तो ऐसे जुल्म के आगे हम कहते हैं ये काला फैसला था, मुसलमान इस फैसले को कबूल नहीं। लेकिन उसके बाद इंतहा पसंदी नहीं हुई, इंतहा पसंदी नहीं, किसी को मारा नहीं गया, किसी को जलाया नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू की मंदिर पर हमला क्यों नहीं होता, कादियानियों से क्यों मसला है, कादियानियों से क्यों मसला है। एक दफा मैनचेस्टर के अंदर ये वाकया हमारे साथ पेश आया, पूछा गया कि जनाब आपने सबको बुलाया है, कादियानियों को नहीं बुलाते। तो वहां पर जवाब ये दिया गया कि हमारा उनसे मसला आइडेंटिटी का है, शनाख्त का मसला है, शनाख्त का मसलन देखें, बाजारों में फौजी की वर्दी बिकती है, अगर हम अपनी डबल केबन गाड़ी को आर्मी का कलर कर लें और खुद फौज का लिबास पहन लें और उसके स्टार लगा लें, मुझे बताओ एफआईआर होगी कि नहीं होगी। हम अपनी गाड़ी को पुलिस की वैन का कलर कर ले, खुद एसएचओ साहब और डीपीओ की साहब की तरह वर्दी पहन ले और अपने घर को थाने का पुलिस स्टेशन का कलर कर ले, फड्डा होगा कि नहीं होगा। जब पुलिस आ जाएगी तो हम कहेंगे वाह ये भी तो घर बने हुए हैं, आप इनको नहीं पकड़ रहे, हमको क्यों पकड़ रहे। का उनसे शनाख्त का मसला नहीं है, तेरे से शनाख्त का मसला है। तू एक तो उस ओहदे वाला नहीं है, तू उस मनसब वाला नहीं है, तू शोबे वाला नहीं है, और तूने हमारी नकल की हुई है और उस घर का वो कलर नहीं हुआ है। यही बात है कि हम हिंदू से क्यों नहीं लड़ते, तेरे से क्यों लड़ते हैं। इसलिए कि हिंदू से शनाख्त का मसला नहीं है, तेरे से शनाख्त का मसला है। वो मुसलमान नहीं है तो खुद को हिंदू कहता है, तू मुसलमान नहीं है तो खुद को मुसलमान क्यों कहता है। बात समझ गए आप, समझ गए। मसलन अगर फौजी वर्दी पहनकर, मसलन कपड़े तो आपने भी पहने, लेकिन एक बंदा अगर फौजी के कपड़े पहन ले वो पकड़ा जाएगा। वो कहेगा जी इस कपड़े वाले को क्यों नहीं पकड़ा, तो उस कपड़े वाले से हमारी शनाख्त मुतासिर नहीं होती, यही कहेंगे फौजी तेरे कपड़े से होती है इसलिए कि तू फौजी नहीं है, तू इस डिपार्ट से नहीं है, तू हमारी तरह कपड़ा पहनेगा कंफ्यूजन फैलेगी, तू पता नहीं क्या काम करेगा। तू अपनी गाड़ी वैन का कलर तूने हमारी तरह क्यों किया, तो पता शनाख्त का मसला। तो कादियानी जब मुसलमान है ही नहीं तो फिर मस्जिद कैसे, अपनी इबादत खाने को मस्जिद कैसे कहेगा वो। जी देखिए शेखुल हदीस साहब फरमा रहे हैं वकील का कोट पहनना मना है, कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वकील हुआ, कोट तो उसने भी पहना हुआ, तो क्या उसका कलर और है, तेरा कलर वकीलों वाला है। तो मुसलमान वही है जो हुजूर को आखिरी नबी माने तमाम चीजों के साथ, तो तू हुजूर को आखिरी नबी मानता नहीं है तो मुसलमान नहीं है। तो जब मुसलमान नहीं है तो फिर सुभान अल्लाह का जुमला कैसे बोलेगा तू, अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला कैसे बोलेगा, अल्लाह अकबर का जुमला कैसे बोलेगा, अजान कैसे बोलेगा, मस्जिद कैसे बोलेगा, कुरान, क्योंकि ये सारे अल्फाज मुसलमानों की शनाख्त है। जब तू मुसलमान है नहीं तो शनाख्त क्यों इस्तेमाल करता है। हिंदू सुभान अल्लाह नहीं बोलता, हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता, हिंदू अपने मंदिर को मस्जिद नहीं बोलता, हिंदू अपनी इबादत को आजान नहीं बोलता। तो जब हम उससे, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है, वो कहता मैं क्यों बोलूं जब मैं मुसलमान नहीं हूं। तो जब हमारी शनाख्त का फड्डा ही नहीं है तो हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं होती। और तू मुसलमान नहीं है और तू अपने इबादत खाने को मस्जिद कहता है, खुद का नाम मुसलमानों का रखता है, तो एक है तू चोर, फिर तू हमारे दरमियान प्रोफेसर बनकर बैठ जाए तो तू है चोर, तू प्रोफेसर है ही नहीं, तू नेक है ही नहीं, तो तू मुसलमान है ही नहीं, तो मुसलमानों वाली अलामत क्यों लेता है। तो गोरो
जुल्म मुसलमानों पर हुआ है। आज इजाजत दो मुझे कि मैं पंजाब के अंदर जनाब जो है कि पौंड की एक मशीन लगाऊं और जाली पौंड बनाऊं, कोई इजाजत देगा? वो कहेगा कैसी इजाजत है, ये हमारे मुल्क की करेंसी है। तो मैंने कहा करेंसी तुम्हारी है तो कागज मैं भी तो खरीद के लाया हूं, कलर तो मैं भी खरीद के लाया हूं, मशीन तो मैं भी खरीद के लाया हूं। अगर डॉलर हम बनाए अपनी मर्जी से, तवज्जो है, डॉलर हम बनाए अपनी मर्जी से, पाउंड तुम्हारे हम बनाए, यूरो हम बनाए, कहते इजाजत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहने लगे ये हमारे हक है सिर्फ। तो मैंने कहा तेरे को यही तो समझा रहा हूं, मुसलमान कहलाने का हक उसी को है जो हुजूर को आखिरी नबी कहेगा। ये दज्जाल और तूने ये जो बच्चे नाजायज अपने करीब बिठाए हुए हैं और जिनके सर पर पगड़ियां रखकर मुसलमान कह रहा है, तो मुसलमान कहने से कोई मुसलमान नहीं होता जब तक वो हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम